वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये यहाँ पे हम लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी एक रो का सारा एलिमेंट सेम या फिर किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट सेम एक बार में नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे जीरो अगर कहीं पे मिल रहा है उसके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले देखिए जीरो कैसे मिलेगा। यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे माइनस 2b है। अगर a से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो मिल रहा है। बाकी कहीं पे कुछ मिल रहा है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, अभी हमको जीरो मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2ab है, यहाँ पे 2 है। अगर b से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो मिल रहा है। तो पहला काम हम लोगों का यही रहेगा, जहां से हम लोगों को जीरो मिल रहा है उस पर ध्यान देना है। तो हम लोग देखिए C1 को लिखेंगे C1 माइनस BC3। तो लिखेंगे C1 को C1 माइनस BC3। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस BC3 तो प्लस 2b स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, b से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो रहा है 2b माइनस b इंटू बी से मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह C2 को लिखेंगे C2 प्लस AC3। तो फिर यहां पे देखिए 2ab माइनस 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रह गया। अगला स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, ये दोनों से b कॉमन ले लेंगे। 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0। यहां से देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस ए कॉमन लेते हैं तो ये 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगला स्टेप में ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, ये b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 ठो आ गया। तो यहाँ पे आ गया 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन
फ्रॉम C1 एंड C2, C1 एंड C2 दोनों से हम लोग कॉमन लिए हैं, दोनों से हम लोग कॉमन लिए हैं। अब या तो इस 1 का यूज करके इसको हम लोग 0 कर सकते हैं, 2b को मल्टीप्लाई करके ऐड करें, या फिर नहीं भी करें तब भी चलेगा। अगर ऐड कर देते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तब भी हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं या फिर 0 करते हैं। वन 0 b 0 1 माइनस ए, यहां पे लिखेंगे C3 को लिख रहे हैं C3 प्लस 2bC1, 2b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये 0, 2b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं 2a, 2b से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 2b स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो अगला स्टेप में 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहां पे देखिए यहां पे लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपैंड किए, 1 इंटू पहले दिस इंटू दिस, फिर यहां पे माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो यहां पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, यही हम लोगों को लाना था। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहां पे जो रिजल्ट लाना है उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाने का काम करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आए। इसमें भी क्वेश्चन को देख के हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए जो रिजल्ट प्रूव कर दिया उसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना होगा। यहां पे अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, या फिर इधर भी अगर ए से मल्टीप्लाई करें तब भी ए स्क्वायर आ जाएगा। या तो हम लोगों को रो वाइज ए बी सी मल्टीप्लाई करना है या फिर कॉलम वाइज एबीसी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी देना होगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 1 बाई ए से कॉमन ले रहे हैं, मतलब क्या ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी
ए स्क्वायर सी, पहला को ए से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे को बी से, तो ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी, तीसरे को सी से सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। यहां पे हम लोग क्या किए, रो में मल्टीप्लाई किए, R1 को लिखे हैं AR1, R2 को PR2 और R3 को CR3। अब मल्टीप्लाई किए तो कॉमन भी लेना पड़ा। अब देखिए पहला कॉलम से हम लोग A कॉमन लेंगे, दूसरे कॉलम से B, तीसरे कॉलम से C, तो अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखेगा। पहला कॉलम से ए कॉमन, दूसरे कॉलम से बी कॉमन, सी कॉमन। टेकिंग कॉमन A, B and C from C1, C2 and C3 respectively C1, C2 and C3 respectively। अब देखिए अब ये ABC कैंसिल हो गया। अब अगर हम लोग रो 1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तब जाके हम लोग को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। अगर हम लोग कॉलम में ऐड करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तब ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। इसके नेक्स्ट स्टेप सबको पता चल रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 से इसको कॉमन ले लें। अगला स्टेप में कॉलम 1 को एज इट इज छोड़ेंगे, C2 को लिखेंगे C2 माइनस C1, C3 को लिखेंगे C3 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 यहां पे 0 1 0 0 0 1। अब या तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे या फिर कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 0 0 1, ये लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस 0, इक्वल टू RHS। ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन प्रूव
हो गया। उसी तरह हम लोगों को तीसरे को प्रूव करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्वेश्चन में पता चल रहा है क्या ऐसा करना होगा। इसमें भी हम लोगों को देखिए सबको ऐड करने पर सेम क्वांटिटी नहीं आएंगे। 4a² b² c² लाना है। इसमें 4a² b² c² लाना है। a² bc ac plus c² a² plus ab b² ac ab b² plus bc c²। देखिए जो हम लोग को प्रूव करना है ये दिया हुआ 4a² b² c²। तो सबसे पहला काम देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a², इसको लिख सकते हैं a इंटू a प्लस बी, फिर ए बी सी b² b इंटू बी प्लस सी, फिर a इंटू a प्लस सी, सॉरी c इंटू a प्लस सी, यहाँ पे c कॉमन आएगा, ac c²। इससे a, इससे b और इससे c कॉमन लेंगे। इससे a कॉमन आया, a b प्लस सी b, a b प्लस a प्लस b, यहाँ पे a प्लस b है। उसी तरह यहां से b कॉमन है तो c b b प्लस सी। उसी तरह यहां पे c कॉमन है, a प्लस सी a c। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, फ्रॉम C1 C2 C3। अब यहां पे देखिए या तो हम लोग R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, या फिर कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें, जो करना चाहेंगे हम लोग। कॉलम में अगर ऐड करते हैं C1 को लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, सी बी b प्लस सी, a प्लस सी a सी। अब ये 2 को कॉमन लेंगे, तब ये आ गया a प्लस सी, a प्लस बी, b प्लस सी, सी बी, b प्लस सी, a प्लस सी a सी। टू कॉमन फ्रॉम C1। अब C1 को दोनों से घटाएंगे, C1 को दोनों से घटाएंगे। C1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, C2 को लिखेंगे C2 माइनस C1, दिस माइनस दिस, माइनस है दिस माइनस दिस, माइनस है दिस माइनस दिस, 0। उसी तरह C3 को लिखेंगे C3 माइनस C1,
this minus this 0, this minus this minus b, this minus this minus b, 0 minus b minus b। इसके नेक्स्ट हम लोग 2abc c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 लिख सकते हैं। c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c, दोनों को ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे तो c, माइनस ए 0 0 माइनस b माइनस b। इसके नेक्स्ट इससे c, इससे a, इससे b कॉमन ले लेंगे, उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे 2abc इंटू abc, तो फिर ये हो जाएगा 1 0 1 -1 -1 0 0 -1 -1। अब तो इसको एक्सपैंड करना बहुत ही आसान है, इजीली एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये 2a² b² c² इंटू 1 इंटू -1 0 -1 -1, फिर -1 इंटू 0 1 -1 -1, expanding along R1। यह आ गया 1 इंटू 1 - 0 प्लस 1 इंटू 0 -1, तो प्लस 1, 1 + 1 मतलब 2, 4a² b² c² = RHS। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करनी है। इसके नेक्स्ट हम लोग आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।